लेकिन हमारे जो पंजाबी कलाकार हैं ये भाग-भाग कर उन बड़ी मस्जिदों के ऊपर गाने के लिए जाते हैं और उसके अंदर गुरदास मान का नाम सबसे पहला आता है। जितने भी लोग हैं हाथ में जर्दा, बीड़ी, ये तंबाकू लेकर गुरुद्वारे के बाहर कहीं आस-पास घूम रहे थे और वहीं पर इन्होंने ऊपर से श्री साहिब पहनी हुई थी। बंदे ने अपने मुँह से एक भी लफ्ज़ 1984 के उन किस्सों के बारे में नहीं बोला, संत जरनैल सिंह खालसा भिंडरावाला के बारे में नहीं बोला, दरबार साहिब के ऊपर हमले की इसने आज तक निखेधी नहीं की सरकार की। दोस्तों आए दिन हमारे देश के अंदर सिख धर्म की बेअदबी करने वाले बढ़ते ही जा रहे हैं। कभी करनाल के अंदर गुरुद्वारा साहिब के अंदर बेअदबी हो जाती है तो कभी दिल्ली के अंदर एक सिख लड़के की दस्तार उतार दी जाती है। दिल्ली के अपने सिखों के कॉलेज के अंदर सिख लड़के को ही वहां का प्रधान नहीं बनने दिया जाता और इलेक्शन फॉर्म तक नहीं भरने दिया जाता। पंजाब के अंदर गुरुओं के नाम के ऊपर व्यापार किया जाता है, गुरुओं के नाम के ऊपर दरगाहें और मजारें चलाई जाती हैं, जिनके बारे में गुरु साहिब जी ने सख्त विरोध किया था कि उनका कोई भी सिख किसी भी मजार, मड़ी, मस्जिद के ऊपर पूजा पाठ करने कभी नहीं जाएगा। केवल एक गुरु ग्रंथ साहिब जी के आगे अपना माथा टेकेगा, गुरु ग्रंथ साहिब जी को ही अपना इष्ट मानेगा, सारा कुछ गुरु ग्रंथ साहिब जी से मांगेगा। किसी दरगाह, मड़ी, मस्जिद के ऊपर नहीं जाएगा। लेकिन वही जो दरगाह, मस्जिदों वाले लोग हैं वो आज गुरुओं के नाम के ऊपर गालियां देते हैं। अब उनका भी सौदा लग गया। लेकिन कल परसों की एक और घटना थी जो कुरुक्षेत्र के अंदर हुई थी। कल परसों की एक वीडियो वायरल हो रही है। उस वीडियो के अंदर कुछ लोगों को श्री साहिब पहनकर गुरुद्वारे के बाहर घूमता हुआ देखा जा सकता है। ये लोग कौन थे? ये देव सेना के लोग थे। अब ये देव सेना कौन सी है? हमारे भारत के अंदर बहुत सारी सेनाएं बनती रहती, कभी भीम सेना, कभी शिव सेना, कभी ठाकरे सेना, कभी बाल सेना और अब ऐसे के अंदर एक और देव सेना नाम की सेना बन चुकी है। अब ये सेना कहां से आई इसका कोई अता पता नहीं है। लेकिन ये सारे के सारे लोग, जितने भी लोग हैं, हाथ में जर्दा, बीड़ी, ये तंबाकू लेकर गुरुद्वारे के बाहर कहीं आस-पास घूम रहे थे और वहीं पर इन्होंने ऊपर से श्री साहिब पहनी हुई थी। श्री साहिब पहनने का जो हुक्म है, मतलब भारत के संविधान के अंदर सिखों को केवल हक है, आर्टिकल 25 के अंदर जो सिखों को हक मिला हुआ है, श्री साहिब पहनकर, अपने धार्मिक चिन्ह पहनकर वो कहीं पर भी यात्रा कर सकते हैं और कहीं पर भी जा सकते हैं। और बड़ी कृपान अपने आप जो 6 इंच का ब्लेड है वो रख सकते हैं। बहुत सारे जो राजपूत घराने हैं, राजपूत परिवारों के अंदर भी इसी प्रकार से श्री साहिब पहनी जाती है, छोटी-सी, उसको ककार या खुखरी कहते हैं। पिछले समय एक फ़िल्म आई थी, उस फ़िल्म के अंदर भी एक ऐसा सीन था। लेकिन इन चीज़ों को पब्लिक के अंदर पहनने की अनुमति उन लोगों को नहीं है। उन लोगों के केवल ब्याह और शादी के ऊपर, कभी कोई उनके परिवार के अंदर कोई बड़ा फंक्शन होता है तो वहाँ पर ब्याह शादी के अंदर वो इस प्रकार की जो खुखरी है या इस प्रकार की जो श्री साहिब जैसी वो एक वस्तु पहनते हैं, तो इसको केवल वो ब्याह शादी के प्रोग्राम के ऊपर पहन सकते हैं और ये राजस्थान के एरियाज के अंदर ज्यादा होता है। लेकिन अब कुरुक्षेत्र के अंदर किसी गुरुद्वारे के सामने काफी सारे लोग जिनको आरएसएस के द्वारा भेजा गया, जब उनसे पूछा गया तो वहां पर बताया गया कि उनको आरएसएस के द्वारा भेजा गया है। अब इनको वहां पर क्यों भेजा गया? हरियाणा के अंदर हिंदू सिखों को लड़ाने के लिए इस प्रकार की कोशिश की जा रही है। हरियाणा के इलेक्शन के ऊपर किसी न किसी तरह से जो वो लोग अपना कंट्रोल चाहते हैं कि लोगों को आपस के अंदर लड़ाया जाए और इसके बाद धर्म के नाम के ऊपर राजनीति की जाए, लोगों को गुमराह करके उनको धर्म के नाम पर उनकी वोट ली जाए। केवल विकास के नाम के ऊपर इन्होंने कभी भी वोट नहीं मांगी। पिछले दिनों अनिल विज ने अंबाला के अंदर सिख बहु बेटियों के ऊपर गंदी टिप्पणी की थी, हमने उसका विरोध किया था। और जिस प्रकार से ये जो देव सेना वाले लोग हैं गुरुद्वारे के सामने घूम रहे हैं, हाथ में जर्दे की पुड़ियां लेकर बीड़ियां पी रहे हैं और ऊपर से श्री साहिब लेकर गुरुद्वारे के ही आसपास घूम रहे हैं और इनको पता ही नहीं कि इन्होंने जो पहना हुआ है ये क्या चीज है, दूसरों की कितनी धार्मिक भावनाएं इसके साथ जुड़ी हुई हैं और सामने से इनको कोई जवाब ही नहीं आता। दोस्तों हाथ के अंदर जर्दे की पुड़ियां लेकर बीड़ियां पीते हुए सड़क के ऊपर घूम रहे हैं। श्री साहिब इन्होंने पहने हुए, श्री साहिब जैसे इन्होंने अपनी कुखरी, अपनी जो चाकू है वो इन्होंने पहने हुए है और उसके ऊपर इन्होंने देव सेना लिखा हुआ है। अब ये देव सेना लिखा हुआ भारत के संविधान के अंदर कहीं पर अगर इनको हक है तो हमें जरूर बताया जाए, ईमेल के द्वारा हमें वो नोटिफिकेशन भेजा जाए जहां पर इनको इस प्रकार से पब्लिक के अंदर ये जो चीजें पहनकर घूमने का हक है। सिखों को आर्टिकल 25 के अंदर साफ साफ लिखा गया है कि जो सिख है वो अपने धार्मिक कारों को पहनकर स्वतंत्र रूप से भारत के अंदर, दुनिया के अंदर कहीं पर भी जा सकता है, आ सकता है और उसको नहीं रोका जाना चाहिए। और उसके अंदर भी जो ब्लेड है उसकी म्याद रखी गई है, एक छोटा 3 इंच का और बड़ा जो 6 इंच चौड़ा हो सकता है। पिछले समय के अंदर आरएसएस ने बहुत ज्यादा नकली निहंग सिख तैयार किए हैं। नकली निहंगों को तैयार करके असली निहंगों का जो किरदार है उसको गिराने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसी ही चीजें कुरुक्षेत्र के गुरुद्वारे के ये जो बाहर हुई है। फौजी साहब से पूछा था, उन्होंने बताया कि कुरुक्षेत्र की घटना है और वहां पर ये जो आरएसएस के एजेंट थे, ये आरएसएस के जो लोग थे इस प्रकार से श्री साहिब पहनकर घूम रहे थे। जिन लोगों ने इनको पकड़ा है, अगर
ये जो लड़ने वाले होते और अगर ये दूसरों के प्रति नफरत रखते होते तो इनकी यहाँ पर लड़ाई हो जाती। लेकिन नहीं, इन लोगों ने इनको बड़े प्रेम सहित वहां पर ले जाकर समझाया कि आप लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए, आप लोगों को इस प्रकार का कोई भी अधिकार पब्लिक के अंदर इस प्रकार से श्री साहिब पहनकर आने का नहीं है। इसके अंदर सिखों को जानबूझकर कहीं ना कहीं दबाया जा रहा है और इनको बदनाम किया जा रहा है। अमेरिका दौरे के ऊपर मोदी का वहां पर सिखों के द्वारा बहुत बड़ा विरोध हुआ था और वहीं पर अमेरिका का जो एक वीडियो है वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। जब मोदी जी अमेरिका के दौरे के ऊपर गए तो वहां पर सिखों ने मोदी जी का बहुत बड़ा विरोध किया और उन्होंने मोदी गो बैक 1984 ये सारी चीजें उनके सामने रखी कि 1984 के अंदर सिखों का कत्लेआम किया गया और उसको आपकी सरकार जो दोषी है अब वो फिर से जेलों के बाहर आ चुके हैं। आपकी ही सरकार ने उनको जेल के पीछे भेजा और कोर्ट से वो फिर से जमानत लेकर आ गए। बंदी सिंह जिन्होंने किसी को मारा नहीं, दंगे नहीं करवाए, वो जेल के अंदर बंद है। लेकिन जो 1984 का कत्लेआम करने वाले थे, जिन बंदों ने जानबूझ के वहां पे दंगे भड़काए, जिन्होंने सिखों को मारने के लिए लोगों को वर्गलाया, उन लोगों को अदालत से बार-बार जमानत मिल जाती है। देश के अंदर जो बलात्कारी लोग हैं उनको भी जमानत मिल जाती है और इसी के साथ एक तो वहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी का विरोध हुआ, दूसरी तरफ वहीं पर गुरदास मान का भी विरोध चल रहा है। गुरदास मान ने जिस समय से पिछले समय के अंदर गलतियों के ऊपर गलतियां की और उसके बाद भी बार-बार ये एक गलती करते हैं, फिर माफी मांग लेते हैं, फिर गलती करते हैं, फिर माफी मांग लेते हैं और इस समय के अंदर जो अमेरिका के लोग हैं, कनाडा के लोग हैं, उन सभी ने मिलकर इसका विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया और गुरदास मान के जितने भी शो वहां पर थे उन सभी को कैंसिल कर देना वहां पर पड़ा उनको और इसके बाद जो टिकटें थी वो वापस की जा रही हैं और ऐसे के अंदर अब जो गुरदास मान है वो मगरमच्छ के आंसू रो रहा है। इस बंदे ने पूरी उम्र पंजाबी भाषा का सुना, गाया और पंजाबियों के बारे में लिखा, लेकिन फिर भी इसने जो 1984 के अंदर जो सिखों का कत्लेआम किया गया, 1984 के अंदर सिखों के ऊपर इतना तशद्दुद हुआ, आज तक इस बंदे ने अपने मुंह से एक भी लफ्ज 1984 के उन किस्सों के बारे में नहीं बोला। संत जरनैल सिंह खालसा भिंडरावाला के बारे में नहीं बोला, दरबार साहिब के ऊपर हमले की इसने आज तक निगेधी नहीं की सरकार की। तो आप सोचो कि किस प्रकार से ये आपका मान है, कौन सा गुरदास है, कौन सा मान है। ये जितने भी पंजाब के अंदर मान है सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे, कोई किसी का आज रंग सामने आता है तो किसी का कल सामने आता है। कोई हो इनमें से अच्छा हो, लेकिन ज्यादातर हम देख रहे हैं जितने भी मान आज पिछले 5-10 सालों में हमें देखने को मिले हैं, इनके जो रंग हमें देखने को मिले मीडिया के अंदर लोगों के सामने, कोई किसी को जबरदस्ती पकड़कर जेल के अंदर डाल देता है, कोई कहता है कि वो गुरु रामदास की अंश-वंश है, खुद बीड़ियां और सिगरेट पीता है वहां पर मजार के ऊपर बैठ के। तो ऐसे लोगों का हमारे लोगों को विरोध करना चाहिए। दोस्तों, जो मुस्लिम भाईचारा है, ये मुस्लिम भाईचारे के साथ संबंधित बहुत सारे ऐसे गीतकार है, गायक है और साथ में हमारे एक बहुत ही पसंदीदा गायक है जसवीर जस्सी, जिन्होंने कई बार इस बात का खंडन किया कि वो कभी भी किसी बड़ी मस्जिद के ऊपर गाने नहीं जाएंगे और उन्होंने ये भी अपने इंटरव्यू के अंदर बताया था कि किसी भी बड़ी मस्जिद के ऊपर कोई भी मुसलमान गायक कभी भी गाने नहीं जाता है। गुरदास मान ने पंजाब के लोगों को बड़ी मस्जिद की पूजा करना, कब्रों को पूजना, ये चीज सिखाई है। गुरदास मान ने पंजाब के लोगों को शराब पीनी सिखाई है। जिस बंदे ने 1984 के ऊपर एक शब्द नहीं लिखा, जिस बंदे ने 1984 के ऊपर एक फिल्म नहीं बना पाया, आपके सिखों के हक के लिए नहीं बोलता, उसको मान लगाने का अपने नाम के पीछे कोई भी हक नहीं है। तो दोस्तों, गुरदास मान का अमेरिका के अंदर विरोध होना, मोदी का अमेरिका के अंदर विरोध होना, कुरुक्षेत्र के अंदर श्री साहिब पहनकर लोगों के द्वारा सड़क के ऊपर आ जाना और सिख धर्म का अपमान करना, ये कहां तक जायज है? आप इसके बारे में क्या कहते हैं? कमेंट करके कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। मिलेंगे नए वीडियो के अंदर। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।